थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 मोल, नंबर 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर 3 परसेंटेज यील्ड या एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड। इनके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन के बाद फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसमें थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। थ्योरेटिकल यील्ड, इसके मुख्तलिफ नाम और भी हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। जैसे थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, इसको स्टिशियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, स्टिशियोमेट्रिक यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी डेफिनेशन कैसे करें? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated with the help of balanced chemical equation is called theoretical yield. Amount of product calculated with the help of balanced chemical equation is called theoretical yield. ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होगी उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे, जैसे मैं आपके सामने फाइंड भी करूंगा न्यूमेरिकली। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी बोलते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। बेसिकली तो ये हम कोई भी रिएक्शन जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि प्रैक्टिकली हासिल होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। जैसे सपोज करें, आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि हम एग्ज़ाम से पहले जब हम बैठे होते हैं तो अपने नंबरों का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि 550 में से मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। बैठे बैठे कैलकुलेशन कर लेते हैं जब पेपर देते हैं। तो ये आपके पास बैठे बैठे जो कैलकुलेशंस होती हैं, अंदाज़ा लगाना कि इतने नंबर इस सब्जेक्ट में आ जाएं, इतने इसमें आ जाएं, उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जब हम पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद हमारा रिजल्ट आता है तो वो बेसिकली हमने परफॉर्म करने के बाद जो यील्ड आती है उसको हम एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। अब हमारे पास एक और है इसमें नेक्स्ट, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, आपको पता है कि एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी हम परसेंटेज यील्ड से चेक करते हैं। अगर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर परसेंटेज यील्ड कम हो, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कम होगी। इसको फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक हमें एक्चुअल यील्ड चाहिए, एक हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। इसलिए इसका एक फार्मूला हमारे पास मौजूद है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, ऊपर हम लिख देंगे एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम इस चैप्टर में सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.9, 1.10 साइंस स्टेटमेंट उसी के साथ गिवन है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम 2 एग्जाम्पल, एक साइंस स्टेटमेंट और एक हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी मौजूद है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमारी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 की फॉर्म में मौजूद है। वो कहता है एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजंस। एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजंस। नंबर 1 ये हमारे पास है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। एक वजह ये हो सकती है, देयर में बी अ साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, बाई प्रोडक्ट बन सकती हैं।
बाई प्रोडक्ट बनने की वजह से जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। और क्या हो सकता है, देयर मे बी इम्प्योरिटीज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज इन रिएक्टेंट हो सकती हैं। तीसरा, रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, ये भी हो सकता है कि रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल हो। चौथा पॉइंट क्या होता है कि मैकेनिकल लॉस, यानी जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चीज़ें शिफ्ट करते हैं, क्रिस्टल का ज़ाया हो जाना, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में चीज़ों का एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रह जाना, उसे हम कहते हैं जी मैकेनिकल लॉस हो सकता है। मैकेनिकल लॉस की वजह से भी आ सकता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर प्रोड्यूस लो यील्ड, actual yield is lesser than theoretical yield due to the following reason. Number 1, there may be a side reaction. Number 2, there may be impurities in reactant. Number 3, reaction may be reversible. Number 4, there may be a mechanical loss during filtration, crystallization and drying of crystal. Number 5, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर प्रोड्यूस लो यील्ड ड्यू टू मैनी शॉर्टकमिंग, उनसे मुख्तलिफ गलतियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं कि हम किसी रिएक्शन में एक्चुअल परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी एक्सरसाइज में मौजूद है। N2 प्लस H2 अमोनिया फॉर्म होता है, मास ऑफ H2 मुझे गिवन है और मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस जो प्रैक्टिकली होता है वो मुझे गिवन है कि 120.2 ग्राम प्रोड्यूस होते हैं। यानी जो भी हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगी हमेशा याद रखें उसको हमने हमेशा एक्चुअल यील्ड कहना है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड प्रैक्टिकली हासिल होती है, इसलिए ये हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगी। थ्योरेटिकल यील्ड, देखो मेरे पास एक्चुअल यील्ड मौजूद है। थ्योरेटिकल यील्ड अगर मैं फाइंड कर लूँ तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला मेरे पास है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इस तरीके से परसेंटेज यील्ड में निकाल सकता हूँ। तो मुझे बेसिकली थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए। तो मेरे पास जो डाटा गिवन है उसमें मेरे पास हाइड्रोजन के ग्राम गिवन है। सबसे पहले काम ये करूँगा कि इसको मोल में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मोल ऑफ H2 मेरे पास आ जाएंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम मेरे पास है जी 42, मोलर मास हाइड्रोजन का 2.016 होता है। तो अगर मैं उसको 2 भी लिख दूं तब भी ठीक है। 21 मोल्स मेरे पास H2 के हैं। अब क्योंकि H2 मुझे गिवन है तो इसके मदद से मोल ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। H2 और अमोनिया में रेशो लगाऊंगा, क्योंकि जिसके ग्राम गिवन होंगे उसी को पहले मोल में कन्वर्ट करना है और उसी रिएक्टेंट की रेशो प्रोडक्ट के साथ लगानी है। अब इसमें देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर ये 3 मोल होगा, H2 3 मोल है तो अमोनिया 2 मोल फॉर्म होता है। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और आपके पास कितने मोल मौजूद हैं? 21 मोल ऑफ H2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 21, ये आपके पास कितना बन जाता है जी? 14 मोल्स। आप इसको सॉल्व करें तो 14 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो गए। अब हमने मोल ऑफ अमोनिया तो निकाल लिए, लेकिन मेरे पास जो थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड गिवन है वो ग्राम में गिवन है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो मास इन ग्राम मेरे पास आ जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ NH3, फार्मूला है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल मेरे पास है 14, इसका मोलर मास होता है जी 17। इसको सॉल्व करें 238 ग्राम बनते हैं जी। ये जो 238 ग्राम है ये मेरे पास इस वक्त थ्योरेटिकल यील्ड मौजूद है। तो मेरे पास एक्चुअल यील्ड मौजूद है जो कि हमेशा गिवन होती है। एक्चुअल यील्ड ऑफ NH3 कितनी मौजूद है जी? 120.2 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया जो कि हमेशा मैंने फाइंड करनी होगी, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ NH3, और वो मेरे पास है 238 ग्राम। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, परसेंटेज यील्ड ऑफ NH3 आपको पता है कि ऊपर लिखना होगा थ्योरेटिकल, ऊपर लिखना होगा एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक्चुअल यील्ड मेरे पास है
120.2, थ्योरेटिकल यील्ड है 238 इनटू फार्मूले में मौजूद है 100। इसको सॉल्व करें तो 50.5% इसका आंसर आता है। तो इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट करेंगे। बाकी लेक्चर्स के अंदर शायद आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इन लेक्चर्स का फ़ायदा आपको ये होगा कि बच्चों हम एक कंप्लीट बुक आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जैसे देखें आपने पूरा चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम कल इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।